गरबा संचालकों को विशेष निर्देश जारी। गरबा में आने वालों के आधार कार्ड होंगे चेक, हिंदू है या नहीं कंफर्म होने के बाद ही एंट्री। तिलक लगाकर गरबा पंडाल में आना जरूरी। कलाकारों का स्वागत तुलसी पत्र और गंगा जल से होगा। गरबा कलाकारों के लिए ड्रेस कोड तय किए जाएंगे। गरबा में अश्लील गानों पर पूरी तरह प्रतिबंध। सवाल उठता है कि गरबा नाइट्स के लिए इतने सख्त नियम की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल कई ऐसी घटनाएं हुई जब गरबा पंडाल में धर्म विशेष के लोगों को देखा गया। कई बार वेश बदलकर तिलक और कलावा पहनकर, तो कई बार धोखे और छलावे के मकसद से भाईजान ने गरबा नाइट्स में एंट्री मारी। ऐसे में सवाल है कि क्या इतने सख्त नियम बहुरूपीय भाईजान को गरबा पंडाल से रोकने के लिए ही बनाया गया? कल से 9 दिनों तक पूरा देश मां शक्ति की उपासना में लीन रहेगा। सनातन धर्म को मानने वाले मां दुर्गा की आराधना में लीन हो जाएंगे। इसी दौरान देश भर के दुर्गा पंडालों में मां की आराधना के साथ साथ गरबा नाइट्स का आयोजन किया जाता है। लेकिन आरोप लगते रहे हैं कि गरबे की आड़ में कुछ खास समुदाय के लोग अपने मकसद को पूरा करने की फिराक में रहते हैं। लेकिन इस बार हिंदू संगठन पहले से ज्यादा अलर्ट मोड पर है। भोपाल से लेकर मिर्जापुर तक, बड़ोदरा से लेकर मुंबई तक हिंदू संगठनों की तरफ से आयोजकों को विशेष अपील की गई है। प्रशासक को भी इसके संदर्भ में आवेदन दिया गया है। दिक्कतें आ रही है जो ये गरबे में जो गैर हिंदुओं का जो प्रवेश हो रहा है, और हमारी जो हमारी बहनें माताएं बहनें हैं, इनको बहुत दिक्कतों का सामना पिछली बार भी करना पड़ा था। तो पिछली बार भी यही सब हुआ था। उस समय भी सीओ सिटी और कोतवाल साहब सब लोग वहाँ आए थे। तो ये अब आगे ये सब ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि इस पे जो है ध्यान देने का जरूरत है। उससे वो घटनाएं बढ़ती जा रही है, लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उसी में जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कोई इसे धोखे से धर्मांतरण तक को जोड़कर देखता है, तो कोई गरबा जिहाद कहता है, और इसी को रोकने की बात हो रही है। चूक की गुंजाइश न रह जाए, इसकी फुल तैयारी हो रही है। खासकर मध्य प्रदेश में इन दिनों गरबा जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर सियासत भी हो रही है। कहा जा रहा है कि जो भी गरबा में आएगा वो तिलक लगाकर और कलावा बांधकर ही आएगा। साथ में भगवा गमछा भी होना चाहिए। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने क्लियर कर दिया कि हिंदुओं के त्योहारों में जो भी खलल डालने की कोशिश करेगा वो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जो जिस धर्म को मानता है उसको अपना धर्म, अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। ये समझ लेना चाहिए लब जिहादियों को कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। किसी भी लब जिहादी को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो इस प्रकार से योजना से टीका लगाकर नवरात्रि के हमारे गरबा पंडाल में आते हैं, आटी बांधकर आते हैं, तिलक लगाकर आते हैं, केसरिया गमछा पहनकर आते हैं, उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में नवरात्रि से पहले गरबा को लेकर हिंदू सनातन क्रांति शुरू हो गई है। गरबा पंडालों में कोई गैर हिंदू गलत इरादों से घुस ना जाए, इसलिए संचालकों से गरबा की एंट्री गेट पर हिंदू सनातन प्रतीकों के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। उनसे कहा गया है कि वो गरबा पंडालों की एंट्री गेट पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगाएं, और जो कोई भी गरबा पंडाल में आना चाहे तो गेट पर पहले देवी देवताओं की पूजा करे, फिर एंट्री मिलेगी। जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं को तो गरबे में आना चाहिए। क्यों आते हैं दूसरे लोग? क्या मंदिर जाते हैं? केवल अनर्गल विचार रखकर यदि गरबे में आओगे तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो सनातनी हैं, जो सनातन परंपरा का पालन करते हैं, जो देवी माँ की स्तुति करते हैं, वही गरबे में आए। गैर हिंदुओं को गरबे में ना अनुमति मिलेगी, ना उन्हें आना चाहिए। जनवरी 2020 से 15 जुलाई 2024 तक एमपी में प्यार के नाम पर धोखे को लेकर 283 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 197 मामले अदालतों में चल रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले इंदौर में दर्ज हुए हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत 74 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि भोपाल में 33 मामले दर्ज हुए। इन दो बड़े शहरों को मिलाकर राज्य के कुल मामलों का 40% इसमें आता है। खंडवा और उज्जैन में 12 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि छतरपुर में लव जिहाद के 11 मामले दर्ज किए गए हैं।
यही वजह थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए शादी कराने वाली संस्थाओं से वर और वधू का वेरिफिकेशन कराने को जरूरी करने की बात कही। लेकिन सख्ती के बावजूद भी ऐसे मामले आ रहे हैं और इसके लिए गरबा नाइट्स जैसे सार्वजनिक आयोजनों को आसान टारगेट बनाया जाता है। सोशल मीडिया हो या फिर बाकी प्लेटफॉर्म्स, पिछले कुछ सालों में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक में गरबा पंडालों में खास समुदाय के युवकों के घुसने को लेकर विवाद होता रहा है। आरोप लगते रहे हैं कि दूसरे समुदाय के लोग गरबा पंडाल में जाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रचते हैं। हालांकि कई बार इनके पकड़े जाने का वीडियो भी सामने आ चुका है। गरबा में भाईजान की एंट्री पर पाबंदी लगाने के बयानों के बाद कांग्रेस के मुस्लिम विधायक भी सामने आए। भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुसलमानों को गरबे में न जाने की सलाह दी। बात यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे उन्होंने सियासी चाल चल दी और बीजेपी पर विवाद खड़ा करने का आरोप लगा दिया। गरबे के अंदर कोई मुस्लिम अगर जाता है तो जाता ही क्यों? अगर आप उसे सदा देते हो तो हम उसके साथ नहीं है, क्यों जाएगा वो? और अगर वो गरबे में जाएगा तो फिर गरबा वाले समिति वाले जो मान रहे मान ले भैया। हम तो खुद कहते हैं मुस्लिम समाज का गरबे से क्या लेना देना। मैंने आपसे पहले कहा कि हमेशा अच्छे त्योहारों की अच्छी चीजों को ये एक विवादित उसमें ले जाकर एक बिना बात के एक मनमुटाव वाली स्थिति करते हैं। कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी बीजेपी पर ऐसे मौकों पर सियासी रोटी सेकने का आरोप लगा दिया। अगर मुस्लिम लोगों के लिए देखो, अगर वो लोग रोक रहे हैं तो बस मुस्लिम लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि वो परहेज करें, नहीं जाए। और अगर इस प्रकार की कोई बात है, लेकिन बीजेपी का काम है, आपको देखो हर क्वेश्चन में एक चीज़ मेरी ज़रूर जवाब में शामिल रहेगी कि आपस में धर्म के नाम पे बांट करके और राजनीति रोटियां सेके, जिससे कि एक बहुत आसान तरीका है कि सत्ता में बने रहने का। When the stakes are high, वो अपना धर्म अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। ये समझ लेना चाहिए लब जिहादियों को कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। किसी भी लब जिहादी को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो इस प्रकार से योजना से टीका लगाकर नवरात्रि के हमारे गरबा पंडाल में आते हैं, आटी बांधकर आते हैं, तिलक लगाकर आते हैं, केसरिया गमछा पहनकर आते हैं, उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में नवरात्रि से पहले गरबा को लेकर हिंदू सनातन क्रांति शुरू हो गई है। गरबा पंडालों में कोई गैर हिंदू गलत इरादों से घुस ना जाए, इसलिए संचालकों से गरबा की एंट्री गेट पर हिंदू सनातन प्रतीकों के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। उनसे कहा गया है कि वो गरबा पंडालों की एंट्री गेट पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगाएं और जो कोई भी गरबा पंडाल में आना चाहे तो गेट पर पहले देवी देवताओं की पूजा करे, फिर एंट्री मिलेगी। जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं को तो गरबे में आना चाहिए। क्यों आते हैं दूसरे लोग? क्या मंदिर जाते हैं? केवल अनर्गल विचार रखकर यदि गरबे में आओगे तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो सनातनी है, जो सनातन परंपरा का पालन करते हैं, जो देवी माँ की स्तुति करते हैं, वही गरबे में आए। गैर हिंदुओं को गरबे में ना अनुमति मिलेगी, ना उन्हें आना चाहिए। जनवरी 2020 से 15 जुलाई 2024 तक एमपी में प्यार के नाम पर धोखे को लेकर 283 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 197 मामले अदालतों में चल रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले इंदौर में दर्ज हुए हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत 74 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि भोपाल में 33 मामले दर्ज हुए। इन दो बड़े शहरों को मिलाकर राज्य के कुल मामलों का 40% इसमें आता है। खंडवा और उज्जैन में 12 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि छतरपुर में लव जिहाद के 11 मामले दर्ज किए गए हैं। यही वजह थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए शादी कराने वाली संस्थाओं से वर और वधू का वेरिफिकेशन कराने को जरूरी करने की बात कही। लेकिन सख्ती के बावजूद भी ऐसे मामले आ रहे हैं और इसके लिए गरबा नाइट्स जैसे सार्वजनिक आयोजनों को आसान टारगेट बनाया जाता है। सोशल मीडिया हो या फिर बाकी प्लेटफॉर्म्स, पिछले कुछ सालों में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक में गरबा पंडालों में खास समुदाय के युवकों के घुसने को लेकर विवाद होता रहा है। आरोप लगते रहे हैं कि दूसरे समुदाय के लोग गरबा पंडाल में जाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रचते हैं। हालांकि कई बार इनके पकड़े जाने का वीडियो भी सामने आ चुका है। गरबा में